नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कहानी कथा के चैनल पर हम नित्य प्रति अपनी नई नई कहानियों को लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आए तो हमारी कहानियों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम ट्रेन, एक रहस्यमय यात्रा। सीधे अपनी कहानी पर आते हैं दोस्तों। रवि एक साधारण बैंक क्लर्क था, जिसकी जिंदगी रेलवे टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी। हर सुबह की वही भाग दौड़, वही स्टेशन, वही भीड़ और हर शाम वही थका हारा चेहरा लेकर घर लौटना। पर उस दिन कुछ अलग था। ऑफिस में एक मीटिंग देर तक खिंच गई और जब वो स्टेशन पहुंचा तो आखिरी लोकल ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। घड़ी ने रात के 12:04 का समय दिखाया हुआ था और रवि दौड़ता हुआ एक खाली डिब्बे में चढ़ गया। हैरानी की बात थी कि डिब्बा पूरी तरह से खाली था। ना कोई बैठा, ना कोई खड़ा और ना ही कोई टीटी। ट्रेन जैसे ही चली, रवि को एक सिहरन सी महसूस हुई। बाहर की दुनिया जैसे धीमी हो गई थी और खिड़कियों से सिर्फ कोहरा और धुंध दिखाई दे रही थी। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती पर कोई चढ़ता या उतरता नहीं था। रवि ने सोचा शायद कोई तकनीकी समस्या है या फिर कोई नई नाइट शिफ्ट वाली लोकल ट्रेन है, पर मन के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। कुछ ही देर में उस सन्नाटे को तोड़ते हुए सामने वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हो गया, जैसे वह अचानक वहीं उग आया हो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो भीतर कोई रहस्य दबा बैठा हो। वो बोला, तुम जिंदा हो? उस आदमी ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? रवि उस वाक्य से जैसे ठिठक गया और बोला, क्या मतलब? उसने चौंकते हुए पूछा। वो आदमी चुप रहा, सिर्फ उसे घूरता रहा। फिर धीरे से खिड़की की ओर इशारा किया उसने, तो रवि ने बाहर झांका, पर वहां कोई स्टेशन नहीं था। अब ट्रेन किसी जानी पहचानी पटरियों पर नहीं, बल्कि एक गहरे धुएं जैसे अंधकार में दौड़ रही थी। तभी डिब्बे की लाइटें झिलमिलाने लगीं और फिर एक एक कर बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ सीटों की आकृति दिखती थी और बाहर वही कोहरा। पर अंधेरे में भी रवि ने महसूस किया, डिब्बे में अब कई लोग थे। सांसों की आवाजें, सीटों की चरमराहटें और सबसे डरावनी, किसी और के भी कदमों की आहटें। लेकिन रवि अकेला नहीं था। अब उसकी सीट के पास एक महिला बैठी थी। उसकी साड़ी बहुत पुरानी थी, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों से खून जैसा पानी बह रहा था। वो बोली, मैंने भी यही ट्रेन पकड़ी थी 5 साल पहले। धीरे धीरे और चेहरे प्रकट होने लगे। कोई स्कूल यूनिफॉर्म में, कोई अस्पताल के गाउन में, कोई फौजी, कोई बूढ़ा। सभी की आंखों में एक ही बात थी, अधूरी विदाई। और तभी रवि को एहसास हुआ, ये सब तो मर चुके लोग हैं। ट्रेन अब रुक चुकी थी, लेकिन स्टेशन का कोई नाम नहीं था। बस एक प्लेटफॉर्म जिस पर मटमैली रोशनी थी और धुआं ही धुआं। बाहर उतरने की किसी में हिम्मत नहीं थी, पर ट्रेन के अंदर रहना भी अब असहनीय हो चला था। रवि की सांसें तेज हो गईं, जिल दिल जोरों से धड़कने लगा। एक और आदमी उसके पास आया। उसने यूनिफॉर्म पहना था, शायद वही टीटी जिसे रवि ढूंढ रहा था। तुम गलती से इस ट्रेन में आ गए हो, उसने धीमे से कहा। ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। यहाँ वे चढ़ते हैं जो या तो मरने के कगार पर हैं या जिनकी आत्मा भटक रही है। रवि ने घबरा कर पूछा, तो मैं क्या हूँ? टीटी ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी जेब से एक टिकट निकाला। उस पर रवि का नाम था और टिकट पर लिखा था, एक तरफा यात्रा।
ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब वो पटरी पर नहीं, हवा में तैर रही थी। खिड़की से नीचे देखा तो सिर्फ राख उड़ रही थी और एक विशाल दरवाजा सामने दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा था, आखिरी गिनती शुरू हो चुकी है। रवि की आंखों में अब सब धुंधला हो रहा था। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। दरवाजे खुले और सभी यात्री एक एक कर उतरने लगे। रवि भी अनजाने में उनके पीछे चल पड़ा। बाहर अजीब सा मैदान था। एक तरफ उजाला, दूसरी तरफ गहरा अंधेरा। वहां तीन आकृतियां खड़ी थीं, एक बहुत वृद्ध स्त्री, एक युवा ब्रह्मचारी और एक दर्पण। वृद्धा बोली, जो तुमने जिया वही तुम्हारे साथ चलेगा। ब्रह्मचारी ने कहा, पर जो अधूरा है वो फिर लौटेगा। फिर दर्पण ने रवि को उसका जीवन दिखाया, उसके झूठ, ईमान, प्रेम, घृणा, सब कुछ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने कई रिश्ते अधूरे छोड़े हैं। माँ को बिना अलविदा बोले निकला था, पत्नी को रोज कल कल कहता रहा और खुद से हमेशा भागता रहा। वृद्धा ने कहा, तुम्हें एक मौका मिल सकता है अगर तुम खुद को पहचान लो। उसी समय ब्रह्मचारी ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि को उस दरवाजे तक ले गया जहां लिखा था, प्रायश्चित के द्वार। अब अचानक रवि ने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल में पाया, आईसीयू में। डॉक्टरों और नर्सों की चहल पहल थी। उसे बताया गया कि वो ट्रेन में हार्ट अटैक से बेहोश हो गया था और समय रहते किसी अनजान आदमी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। रवि समझ गया, वो अनजान आदमी वही था जो ट्रेन में पहले मिला था। जिंदगी का हर पल अब रवि को एक उपहार लगता था। वो माँ से मिलने गया, पत्नी से माफी मांगी और अपने भीतर के डर को एक डायरी में लिखने लगा। अंतिम ट्रेन, ट्रेन, वो यात्री, वो आत्माएं अब सब उसकी नींदों में आती थीं। पर अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसने उस दुनिया को देख लिया था जहां वक्त, आत्मा और पछतावा एक साथ चलते हैं। और शायद वो आखिरी ट्रेन अब भी चल रही है, किसी और के लिए जो अभी भी खुद से भाग रहा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।